जो स्मार्ट डुअल इल्यूमिनेशन नेटवर्क कैमरा है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स और फंक्शंस आपको मिलेंगे और अब वो आप कैसे यूटिलाइज करेंगे वो हम वन बाय वन चेकआउट करेंगे। देखिए, स्मार्ट डुअल इल्यूमिनेशन नेटवर्क कैमरा जो है, ये लॉन्च क्यों किया गया, इसका पर्पस क्या है, वो हम पहले समझते हैं। देखिए, इससे पहले हमारे पास फुल कलर कैमरे होते थे, ठीक है। फुल कलर कैमरे में क्या होता है कि कैमरे के अंदर एक एलईडी लाइट लगी हुई होती है, ठीक है। कोई भी फुल कलर कैमरा हो, उसके अंदर आपको एक एलईडी लाइट देखने को मिलेगी। उस एलईडी लाइट के थ्रू कैमरा क्या कर पाता है, फुल कलर इमेज कैप्चर कर पाता है। पर इसमें कुछ दिक्कतें थी। इसमें क्या होता है कि जैसे ही अंधेरा होता है, उसकी जो एलईडी लाइट है वो एनेबल हो जाती है, और उससे क्या होता है कि जो लाइट है वो हमेशा ऑन रहती है। रात के समय में पूरी रात भर वो जो लाइट है ऑन रहती है, जिसके थ्रू लाइट पोल्यूशन होता है। साथ ही साथ कैमरे का जो पावर कंजप्शन है वो बढ़ जाता है। और अगर आपने किसी ऐसे लोकेशन पर कैमरा इंस्टॉल किया हुआ है कि आप नहीं चाहते कि वो जो कैमरा है वो अपीयर हो जाए, कोई भी आसानी से देख ले, अगर ये आप नहीं चाहते हैं, तो अगर उस कंडीशन में अगर आप फुल कलर कैमरा यूज कर रहे हैं, तो वो जो कैमरे की जो एलईडी लाइट है, उसके थ्रू जो कैमरा की जो विजिबिलिटी है वो हो जाती है। मीन्स जो कैमरा है वो आसानी से आपका दिख जाता है। तो ये सारे जो कुछ पेन पॉइंट्स थे, जो जिसे हम पेन पॉइंट्स बोल सकते हैं, तो ये कुछ दिक्कतें थी फुल कलर कैमरे के अंदर। तो इसका जो सोल्यूशन है वो है स्मार्ट डुअल इल्यूमिनेशन नेटवर्क कैमरा। अब स्मार्ट डुअल इल्यूमिनेशन नेटवर्क कैमरा इस प्रॉब्लम को रिजोल्व कैसे कर रहा है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में आगे समझते हैं। तो ये हो गया हमारा स्मार्ट डुअल इल्यूमिनेशन कैमरा। इस इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 पिक्चर्स हैं, ठीक है। इन 3 पिक्चर से हम समझेंगे कि स्मार्ट डुअल इल्यूमिनेशन नेटवर्क कैमरा वर्क कैसे करता है। तो पिक्चर 1 में आप देख सकते हैं कि एक कैमरा इंस्टॉल्ड है, और ये जो एरिया है ये कैमरे की मॉनिटरिंग एरिया है, यानी कि जिस एरिया को कैमरा कैप्चर कर रहा है। अब इसके मॉनिटरिंग एरिया में कोई भी ह्यूमन का डिटेक्शन नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ह्यूमन इज आउट ऑफ मॉनिटरिंग एरिया, ह्यूमन मॉनिटरिंग एरिया के बाहर है। तो अगर ह्यूमन मॉनिटरिंग एरिया के बाहर होगा, यानी कि जिस एरिया को कैमरा कैप्चर कर रहा है उस एरिया से बाहर होगा, तो कैमरा का काम क्या है कि इसके अंदर एलईडी लाइट और आईआर लाइट दोनों लगी हुई है। तो ये क्या करेगा, इसकी जो आईआर लाइट है, इंफ्रारेड लाइट, उसे ऑन कर देगा और ब्लैक एंड व्हाइट मोड पर रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। अगर कैमरे के मॉनिटरिंग एरिया में कोई भी ह्यूमन का डिटेक्शन नहीं होगा। दूसरे इमेज में हम देख सकते हैं कि कैमरे के मॉनिटरिंग एरिया में एक ह्यूमन का डिटेक्शन हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ह्यूमन इज डिटेक्टेड बाय अ कैमरा। तो कैमरे ने ह्यूमन को डिटेक्ट किया है। तो कैमरे का काम क्या है कि जैसे ही ह्यूमन को डिटेक्ट करे, इसकी जो एलईडी लाइट है ऑन हो जाए। अगर रात के समय होगा, और बाय डिफॉल्ट कैमरा क्या कर रहा था, ब्लैक एंड व्हाइट मोड पर रिकॉर्ड कर रहा था, अगर कोई ह्यूमन किसी ह्यूमन का डिटेक्शन नहीं हुआ था। पर जैसे ही किसी ह्यूमन का डिटेक्शन होगा, इसकी जो एलईडी लाइट ऑन हो जाएगी और ये फुल कलर पे रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि जो भी टारगेट होंगे, जो भी टारगेट पर्सन होगा, उनकी जो विजिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, और हम आसानी से उन्हें आइडेंटिफाई कर पाएंगे, पहचान पाएंगे। ये फायदा होगा फुल कलर कैमरे कैप्चर करने से, ठीक है। अगर कैमरा फुल कलर मोड पर कैप्चर करेगा, तो हम आसानी से जो हमारा टारगेट उसे हम पहचान पाएंगे। और जो तीसरे कैमरे, इसमें हम देख सकते हैं इस पिक्चर में कि इसके मॉनिटरिंग एरिया में कोई भी ह्यूमन का डिटेक्शन नहीं है। जो ह्यूमन है उसके मॉनिटरिंग एरिया से बाहर जा चुका है। तो अगर ह्यूमन उसके मॉनिटरिंग एरिया से बाहर चला जाएगा, तो कैमरा दोबारा आईआर मोड पर एनेबल हो जाएगा और ब्लैक एंड व्हाइट मोड पर रिकॉर्ड करना लगेगा। तो इससे हम ये समझे कि कैमरे के अंदर एक ह्यूमन डिटेक्शन का फंक्शन है, ठीक है। कैमरा सबसे पहले क्या करता है कि डिटेक्ट करता है कि इसके मॉनिटरिंग एरिया में कोई ह्यूमन है या नहीं है। अगर इसके मॉनिटरिंग एरिया में कोई ह्यूमन का डिटेक्शन होता है, तो कैमरा तुरंत ही क्या करता है, उसकी जो एलईडी लाइट है एनेबल कर देती है और फुल कलर मोड पर कैप्चर करता है, ठीक है। और उस ह्यूमन का डिटेक्शन अगर उसके मॉनिटरिंग एरिया से चला जाता है, खत्म हो जाता है, तो वो दोबारा आईआर मोड पर शिफ्ट हो जाता है। तो इससे फायदा क्या होता है कि जो
लाइट पोल्यूशन होती थी फुल कलर कैमरे के थ्रू, वो अब नहीं होगी, वो लगभग खत्म हो जाएगी। ठीक है। और जो कैमरे की जो पावर कंजप्शन थी वो बढ़ जाती थी, वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो एलईडी लाइट है तभी एनेबल होगी जब हमें रिक्वायरमेंट है, और जब रिक्वायर्ड नहीं है तो वो एनेबल नहीं होगी, तो इससे जो पावर का कंजप्शन है वो भी कम हो जाएगा। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको जो तीसरा चीज बताया था कि अगर आपने किसी ऐसे लोकेशन पर कैमरा इंस्टॉल कर रखा है, आप नहीं चाहते कि आपका जो कैमरा वो किसी को विजिबल हो, किसी को दिखे, और उस कंडीशन में आपने कैमरा लगा रखा है, तब क्या होगा, अगर इस गली के अंदर कोई बंदा विजिट करता है और कैमरा उसे डिटेक्ट कर लेता है, तो कैमरा क्या करेगा, उसकी जो एलईडी लाइट है उसे तुरंत एनेबल कर देगा, और जो बंदा वो डर जाएगा। तो ये एक एक्टिव डिटरेंस के तरह भी काम कर सकता है, कि अगर जैसे ही कोई ह्यूमन आ जाएगा किसी एरिया के अंदर, उसकी जो लाइट है ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी, जिससे वो डर जाएगा कि मुझे कोई देख रहा है। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे स्मार्ट डुअल इल्यूमिनेशन कैमरे के अंदर। इसके अलावा और क्या क्या फीचर्स है इस पे हम आगे समझते हैं। तो ये जो स्मार्ट इल्यूमिनेशन है, ठीक है, ये आउटडोर और इंडोर दोनों ही कंडीशन के लिए, दोनों ही एनवायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे तरह से वर्क करता है प्रॉपरली। जैसे किसी ह्यूमन को ये डिटेक्ट करता है या फिर किसी व्हीकल को डिटेक्ट करता है, ये तुरंत ही इसकी जो एलईडी लाइट है उसे एनेबल कर देता है और आपको फुल कलर इमेज कैप्चर करने को मिलता है। इसमें आपको दो मोड्स मिल जाते हैं, आईआर मोड और व्हाइट लाइट मोड। अगर आप चाहते हैं कि इसे फुल कलर कैमरे की तरह इस्तेमाल करें तो वो भी आप कर सकते हैं, आप इसे फुल कलर कैमरे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसे जो नॉर्मल कैमरे होते हैं आईआर वाले उसके तरह इस्तेमाल करें तो वो भी आप इसे इसके साथ कर सकते हैं। ओके। इसकी कंट्रोलिंग के लिए जो हमारा डीएमएसएस एप्लीकेशन है, हमारे पास जो डीएमएसएस एप्लीकेशन है, ठीक है, अगर आपने कैमरे को क्या किया हुआ है, ऑनलाइन किया हुआ है और उसे आपने डीएमएसएस एप्लीकेशन पर ऐड किया है, तो आप डीएमएसएस एप्लीकेशन के थ्रू इस कैमरे की जो एक्टिविटी है, इसकी जो मोड है, इसमें आपको तीन मोड्स मिलते हैं। एक मिलता है ऑटोमेटिक मोड। ऑटोमेटिक मोड में क्या होगा, अगर कैमरा किसी ह्यूमन को डिटेक्ट करेगा तो उसकी जो एलईडी लाइट है एनेबल कर देगा, और अगर कोई ह्यूमन का डिटेक्शन नहीं होगा तो उसकी जो एलईडी लाइट है उसे वो ऑफ कर देगा। ये होता है ऑटोमेटिक मोड में। इसके नीचे आपको मिलता है एलईडी मोड। इसमें क्या होगा कि कैमरा फुल कलर कैमरे की तरह काम करेगा, वो हमेशा एलईडी लाइट को ऑन कर देगा। आईआर मोड में क्या होगा, ये आईआर कैमरे की तरह काम करेगा, यानी कि जैसे ही अंधेरा होता है इसकी जो आईआर लाइट है एनेबल हो जाएगी और आपको ब्लैक एंड व्हाइट पर रिकॉर्ड करते शुरू कर देगी। तो ये तीन जो ऑप्शंस है ये आप ऑनलाइन ही कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने कैमरे को ऑनलाइन किया हुआ है और आप चाहते हैं कि इसकी जो सेटिंग्स को, जो इल्यूमिनेशन सेटिंग है इसे आप चेंज करना, तो आप इसे डीएमएसएस एप्लीकेशन के थ्रू वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी रह के इसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि अगर आप सेम लोकेशन पर नहीं है, लोकली अवेलेबल नहीं है, और अगर आप सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, नो इश्यू। इसके अंदर आपको एसएमडी प्लस का फंक्शन मिलता है। एसएमडी मीन्स होता है स्मार्ट मोशन डिटेक्शन, एक होता है नॉर्मल मोशन डिटेक्शन। नॉर्मल मोशन डिटेक्शन में क्या होगा, कैमरे के सामने अगर कोई भी मोशन होगा, किसी भी तरह का हलचल होता है, तो वो उसे डिटेक्ट करता है और उसके बिहाफ पे आपको नोटिफिकेशन और ईमेल सेंड करवाता है। ठीक है, मोशन डिटेक्शन में क्या होगा, अगर किसी भी तरह का कैमरे के सामने हलचल होगा, अगर आपको उसके रिकॉर्ड करना है तो आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए तो वो आप ले सकते हैं। पर स्मार्ट मोशन डिटेक्शन में क्या होगा, वो जो डिटेक्शन है, ठीक है, एक हो गया नॉर्मल डिटेक्शन, वो डिटेक्ट किया और आपको नोटिफिकेशन भेज दिया। ये क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, पहले समझेगा वो किस चीज का मोशन है। अगर किसी ह्यूमन का मोशन होगा, अगर वो किसी ह्यूमन का मोशन है तो वो उसे फिल्टर कर देगा,
अगर किसी व्हीकल का मोशन है तो वो उसे सेपरेट कर देगा। और अगर आपको इन दोनों चीजों पे नोटिफिकेशन चाहिए, यानी कि अगर आपको चाहिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन का डिटेक्शन मिले, यानी कि अगर कैमरे के सामने कोई कोई बंदा यानी कोई ह्यूमन आए तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके अलावा किसी चीज का नोटिफिकेशन ना मिले, या फिर अगर कोई गाड़ी आती है उसकी आपको नोटिफिकेशन चाहिए, इंसान की नहीं चाहिए, तो ये आपको ऑप्शन वहां पे मिलते हैं स्मार्ट मोशन डिटेक्शन में। आप सिलेक्ट कर सकते हैं सिंपली कि आपको किस चीज का डिटेक्शन चाहिए। तो ये स्मार्ट मोशन डिटेक्शन है। मोशन डिटेक्शन से एडवांस फीचर्स और टेक्नोलॉजी वाला ये फंक्शन है। इसमें आप फिल्टर लगा सकते हैं कि आपको किस चीज का नोटिफिकेशन चाहिए और किस चीज का नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। इसका इम्प्लीमेंटेशन आप बहुत जगह कर सकते हैं। आप एक पार्किंग एरिया में कर सकते हैं, अगर वहां पर सिर्फ व्हीकल अलाउड है, और या फिर उनका रिक्वायरमेंट है कि जैसे ही कोई गाड़ी आए उनके पार्किंग एरिया में तो उनको नोटिफिकेशन चला जाए। अगर इस तरह का कोई क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है तो आप ये कैमरे को सजेस्ट कर सकते हैं और इस फीचर का फायदा उठा सकते हैं, जो कि है SMD प्लस। इस कंडीशन में अगर इस तरह कोई कंडीशन है कि आपको सिर्फ गाड़ी का ही नोटिफिकेशन चाहिए, तो इसके लिए SMD आपको एक अच्छा ऑप्शन देखने को मिलता है। मोशन डिटेक्शन एक अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिलता है इस कंडीशन में, अगर अगर आपको कोई सिर्फ व्हीकल का चाहिए नोटिफिकेशन। इसके अंदर आपको पेरीमीटर प्रोटेक्शन का भी फंक्शन मिलता है। देखिए, पेरीमीटर प्रोटेक्शन फंक्शन में क्या होगा कि ये आपका एक एरिया हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करने का ऑप्शन मिलता है, या फिर आप एक एरिया डिसाइड कर सकते हैं कि अगर इस एरिया के अंदर कोई आए या फिर इस लाइन को कोई क्रॉस करे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन चाहिए। उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मोबाइल पे चाहिए, और आपको सिर्फ ह्यूमन का चाहिए या फिर सिर्फ व्हीकल का चाहिए, तो ये आप पेरीमीटर प्रोटेक्शन के थ्रू कर सकते हैं। SMD में क्या होगा, ये क्या होता था SMD में कि ये जो अगर कैमरे की मॉनिटरिंग एरिया है, इस एरिया में कहीं पर भी कोई अगर मोशन होगा, कहीं पर कोई डिटेक्शन होगा, तो वो उसका अलर्ट आपको भेज देगा। पर सपोज करते हैं कि आपको क्या चाहिए कि इस एरिया के अंदर कोई डिटेक्शन हो, उसी का आपको चाहिए, ठीक है। कोई स्पेसिफिक जगह है या फिर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है कि इस एरिया से जो अंदर की ओर जाए उनका नोटिफिकेशन आपको चाहिए, जो अंदर से बाहर आए उनका आपको नहीं चाहिए। तो ये जो सारी चीजें हैं वो आप पेरीमीटर प्रोटेक्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो ये हो गया मोशन डिटेक्शन, स्मार्ट मोशन डिटेक्शन और पेरीमीटर प्रोटेक्शन का फंक्शन। इसके अंदर आपको, इस कैमरे के अंदर आपको मिलता है क्विक सर्च का भी ऑप्शन आपको मिलता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, ह्यूमन और व्हीकल को फिल्टर कर सकते हैं। जब आप प्लेबैक देखते हैं तो वहां पे आप ये फिल्टर लगा सकते हैं और आसानी से सर्च कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको सर्च करने में आसानी होगा और आपका कम से कम समय लगेगा सर्च करने में, और आप अपना जो टारगेट है उसे आसानी से कैप्चर कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आपको स्मार्ट इल्यूमिनेशन का फंक्शन है। इसमें आपको IR लाइट, LED लाइट और ऑटोमेटिक मोड मिलता है, ठीक है। तो इसका आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। शेड्यूल में क्या होगा, सपोज करते हैं आप क्या चाहते हैं कि सुबह के 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक आपको स्मार्ट मोशन डिटेक्शन का फंक्शन चाहिए। स्मार्ट मोशन डिटेक्शन में क्या होगा कि अगर कोई बंदा कैमरे के सामने आता है तो लाइट ऑन हो जाए, और जैसे ही कैमरे के सामने से चला जाता है तो लाइट ऑफ हो जाए। अगर आपको ये चाहिए तो ये आप 10 बजे से 2 बजे तक शेड्यूल कर सकते हैं। फिर आप चाहते हैं 2 बजे से 4 बजे तक आपका जो फुल कलर मोड है या फिर जो व्हाइट लाइट मोड है, ठीक है, वार्म लाइट मोड है, वो चल जाए। 2 बजे से लेकर 4 बजे तक वो आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं 4 बजे से और रात के 8 बजे तक IR मोड एनेबल हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये आपको ऑप्शंस मिलते हैं शेड्यूलिंग का।
ये शेड्यूलिंग भी आप अपने कैमरे के अंदर करवा सकते हैं कि आपको किस समय कौन से फंक्शंस और फीचर का यूज करना है। ओके, तो ये हो गई स्मार्ट डुअल इल्यूमिनेशन के बारे में। अब हम आते हैं दवा के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में। अगर आपको दवा की जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और जो दवा की जो एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेट है वो अगर आप लेना चाहते हैं, इसके लिए हम अभी हमारे जितने भी पार्टनर्स है, जो भी इंस्टॉलर्स हैं, उन सभी के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट दवा की जो एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेट है वो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये हम दो तरीके से कर रहे हैं। जो पहला तरीका है वो है ऑनलाइन का। आप यूट्यूब पर जा सकते हैं, यूट्यूब या फिर फेसबुक पर। ठीक है, आप यूट्यूब या फेसबुक पर जा सकते हैं। हर ट्यूसडे को हम ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, हर ट्यूसडे को, हर मंगलवार को हम ऑनलाइन ट्रेनिंग शेड्यूल करते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग में क्या होगा, आपको सिंपली यूट्यूब पर जाना है, और वहां पे जो हमारे रीजनल टेक्निकल ट्रेनर होते हैं वो टेक्निकल ट्रेनिंग होस्ट करते हैं। जैसे ही आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको एक लिंक दिया जाता है। उस लिंक पे आपको जाना है, ओपन करना है। वहां पे आपको अपना जो डिटेल्स है वो फिलअप करना है, आपका नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, वहां पे कुछ क्वेश्चंस होंगे। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे वहां पे कुछ आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उन क्वेश्चंस का आपको सही आंसर करना है। अगर आप उन क्वेश्चंस का सही आंसर करते हैं तो आपको दवा की तरफ से एक एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेट दी जाती है, जिससे आप ये जिससे ये वेरीफाई होता है कि आप एक दवा के सर्टिफाइड वीडियो सर्विलेंस के इंस्टॉलर हैं। ठीक है, तो ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको आपके ईमेल आईडी पर दवा के द्वारा सेंड कर दी जाती है। और ये जो सर्टिफिकेट है वो आपको जो आपका पार्टनर पीएच पार्टनर एप्लीकेशन है वहां पर भी आपको मिल जाती है। आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा ये हो गई हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग का प्रोसेस। ठीक है, अगर आपको ऑनलाइन थ्रू जाना है तो आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। एक हम ऑफलाइन ट्रेनिंग भी अरेंज करवाते हैं। ऑफलाइन ट्रेनिंग हम डीकेसी एक्टिविटी के थ्रू करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे जो भी पार्टनर्स हैं उन सभी को हम एक जगह पर इनवाइट करते हैं, और वहां पर लाइव प्रोडक्ट्स पे हम टेक्निकल ट्रेनिंग करते हैं। वहाँ पे सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं और उन प्रोडक्ट्स पे हम लाइव ट्रेनिंग करवाते हैं। हर एक चीजों पर हमें डिटेल्स ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के बाद इंस्टॉलर्स खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं उन सारी चीजों को जो भी हमने वहां पर करके दिखाया है। उन सबको प्रोडक्ट्स का एक्सेस मिलता है, और वो सारी चीजें वहां पर वो परफॉर्म भी कर सकते हैं। और ट्रेनिंग के बाद, सॉरी एक मिनट। तो हम ये देख रहे थे कि ऑफलाइन ट्रेनिंग में क्या होता है कि हम ऑफलाइन ट्रेनिंग शेड्यूल करते हैं, वहां पे लाइव प्रोडक्ट्स पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद वहां पर भी हम क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, और उसके बाद जो दवा की जो सर्टिफिकेशन है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो भी वहां पे सही आंसर करते हैं उन सभी को। और एक पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट भी हम वहां पे प्रोवाइड करते हैं कि आपने डीकेसी ट्रेनिंग पर पार्टिसिपेट किया था। तो अगर आप ऑफलाइन जाते हैं तो आपको वहां पे दो सर्टिफिकेट मिलते हैं। अगर आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना है तो इसके लिए आपको जो दवा के लोकल सेल्स पर्सन है, ठीक है, जो भी सेल्स पर्सन होंगे दवा के, उनके साथ आपको कांटेक्ट करना है। आपको बताना है उनको कि आप जो दवा के डीकेसी प्रोग्राम है उस पे आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप उनको बताइए। तो जो नेक्स्ट डीकेसी ट्रेनिंग होने वाली होगी आपके एरिया में या फिर आपके नियर बाय एरिया में, वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि इस लोकेशन पर इस डेट को जो ट्रेनिंग है वो होने वाली है, आप विजिट कर सकते हैं। और ऑनलाइन के लिए तो आप कभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको सिंपल यूट्यूब पर जाना है, सर्च करना है धव्वा टेक्नोलॉजी इंडिया, और ट्यूसडे को शाम के 5 बजे ये ट्रेनिंग होती है, वो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे सिल्वर सीरीज के कैमरे की तरफ। जो हमारा सिल्वर सिल्वर सीरीज का जो कैमरा है उसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। जो हमारा सिल्वर सीरीज
कैमरा है, इस कैमरे की लॉन्च करने का जो मकसद है, ठीक है, वो कम से कम प्राइजेस में, अफोर्डेबल प्राइजेस में आपको प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना, कम से कम प्राइजेस में अवेलेबल करवाना। साथ ही साथ अगर जहां पर धब्बा है वहां पे ऑब्वियसली क्वालिटी आपको मिलेगी, धब्बा मीन्स क्वालिटी मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। और ये जो हमारा सिल्वर सीरीज है ये हमने रिसेंटली लॉन्च किया है, और ये आपको मार्केट में भी मिल जाएंगी आसानी से। अगर आपको इनका प्राइजेस जानने हो तो आप जो दवा के लोकल सेल्स पर्सन है, सेल्स टीम है, उनके साथ आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ये जो कैमरा है वो क्या प्राइस रेंज पर अवेलेबल है। अगर ये सारे जो मॉडल्स हैं, यहाँ पे जो मॉडल्स दिखाए गए, ये हमने मॉडल्स अभी लॉन्च किया है। ये नॉर्मल वाले मॉडल्स है, नॉर्मल मीन्स इस पे आपको IR LED देखने को मिलेगा, IR लाइट आपको इन सारे मॉडल्स में देखने को मिलेगा। ये जो मॉडल्स है जिस पर भी आपको -A देखने को मिल रहा है, ये हमारा विथ ऑडियो वाला मॉडल है, यानी कि इसके साथ आपको इनबिल्ट माइक जो है देखने को मिलेगा। और जो विदाउट ए है इस पे आपको माइक देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हो गए हमारे IR मोड वाले कैमरे, ठीक है, जिसके अंदर आपको IR LED देखने को मिलेगी। और ये हो गए हमारे फुल कलर वाले मॉडल, आपको फुल कलर भी में आपको मिल जाएंगे, और अगर आप IR लाइट के साथ जाना चाहते हो वो भी मॉडल्स आपको मिल जाएंगे, विद ऑडियो भी मिल जाएंगे और विदाउट ऑडियो भी मिल जाएंगे। अब इसके अंदर और क्या क्या फीचर्स आपको मिलता है, तो इसके अंदर ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगी। 1/3.2 इंचेस का सीमोस इमेज सेंसर आपको मिलता है, 2MP रेजोल्यूशन के साथ ये सारे कैमरे अवेलेबल है। इसमें आपको लेटेस्ट कंप्रेशन टेक्नोलॉजी H.265+ देखने को मिलेगा, इनबिल्ट IR LED, और जिसकी जो इल्यूमिनेशन है वो आपको 30 मीटर मिलेगी। इसमें आपको 2 स्ट्रीम कैपेबिलिटी मिल जाएगी, मेन स्ट्रीम एंड सब स्ट्रीम। HLC, BLC और DWDR 3D NR का आपको सपोर्ट मिल जाएगा। इनबिल्ट माइक, जैसे मैंने आपको बता दिया, जिस भी मॉडल के लास्ट में आपको -A मिलती है, इसका मतलब उस कैमरे के अंदर माइक इनबिल्ट है। इसमें आपको नॉर्मल मोशन डिटेक्शन का फंक्शन मिल जाता है। आपको दो अलग अलग तरह के पावर सप्लाई का ऑप्शन मिलता है, यानी कि अगर आप अडेप्टर से पावर देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं, POE से अगर आप पावर देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। इसमें आपको IP67 का रेटिंग मिल जाएगा, जो कि डस्ट प्रूफ एंड वाटर रेजिस्टेंस होता है। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आपको मोशन डिटेक्शन का फंक्शन मिलेगा, यानी कि अगर कैमरे के सामने किसी भी तरह का हलचल होता है, किसी भी तरह का मोशन होता है, तो वो उसे डिटेक्ट करेगा, और उसके भी आप पे अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो वो आप ले सकते हैं। इसके अंदर आपको इनबिल्ट माइक मिल जाता है, जो कि काफी अच्छे क्वालिटी की माइक होती है, और इसकी जो रेंज है, पिकअप रेंज, वो भी काफी अच्छी होती है। और इसकी जो पिकअप रेंज है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं यूजिंग लॉगिन, ठीक है। आप कैमरे को लॉगिन करके इसकी जो पिकअप रेंज है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपका 67 रेटिंग वाला कैमरा है, यानी कि डस्ट प्रूफ एंड वाटर रेजिस्टेंस होता है। इसकी जो IR मोड है और डे मोड है, यानी कि दिन के समय, और जब इसकी जो IR लाइट है वो ऑन होगी तब इसका जो अपीयरेंस है, जो इमेज है, वो किस तरह का होगा, तो कुछ इस तरह का डे के टाइम में आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप IR मोड एनेबल करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको इमेज देखने को मिलेगा। तो ये तो कुछ इस तरह की जो क्वालिटी है वो आपको देखने को मिलेगी, और ये बहुत ही कम प्राइजेस में अवेलेबल है। आप लोकल टीम के साथ आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और जान सकते हैं। अगर आज के ट्रेनिंग के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। सर एक मेरा इशू था। जी हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर कह रहे हैं कि सर मैं एक 5 महले का 5 फ्लोर का बिल्डिंग है, उसके ऊपर से 40 मीटर का कैमरा डाला बुलेट, हम्म, तो उसमें
व्यू तो बराबर दिख रहा है, पिक्चर दिख रहा है, पर तो उसका क्लैरिटी नहीं सही है, वो फेस पूरा क्लियर नहीं हो पाता है। कैमरे से आपकी जो दूरी है वो कितने की है? सर 5 महले का बिल्डिंग है सर। अच्छा, 5 जी सर। फिफ्थ जी फ्लोर पे जी आपने प्लस कैमरा फोर लगा रखा है जी ना? जी। आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो बंदे हैं यहाँ से गुजर रहे हैं उनका इमेज आ जाए, हाँ, ये चाहते हैं आप? इमेज सर सब आ रहा है, बट उसका जो फेस है ना, हाँ, वो ओके, अच्छे से पहचान में नहीं आ पाता है। समझ गया। आपका ये कहना है कि ये जो आपका फिफ्थ फ्लोर पे कैमरा लगा हुआ आपने कुछ इस कंडीशन में लगाया और ये रोड गया हुआ है, आप यहाँ पे जो भी जी ह्यूमन जा रहे हैं वो डिटेक्ट हो रहे हैं, पर इनका जो चेहरा वो नजर नहीं आ रहा है, यही ना? जी जी। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको 1 मिनट बताता हूँ। आपके पास अभी वो मॉडल है क्या कैमरा? सर मैं अभी एक्चुअली पटना, वो जो पटना में लगा हुआ है, मैं अभी पटना में होने से मैं अभी नहीं बक्सर में नहीं, आप हूँ। मॉडल मॉडल मॉडल। मॉडल नंबर सर ध्यान में नहीं है सर। अच्छा, 1 मिनट मैं आप 40 मीटर का रेंज का लगा हुआ है सर। अच्छा, चलिए मैं आपको एग्जांपल के लिए एक मॉडल ले लेता हूँ और आपको कुछ समझाता हूँ कि ये बहुत जरूरी चीज है। सॉरी, ये हमारा देखिए, देखिए ये एक कैमरे का मॉडल है, ठीक है? जी ये जो हमारा है ये 80 मीटर वाला कैमरा है, ठीक है? अगर आपको जानना है कि ये कितने दूर तक फेस देख लेगा तो सबसे पहले आपको उसका डेटा शीट डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे कि ये मैंने डेटा शीट डाउनलोड कर रखा है। डाउनलोड करने के लिए सिंपल क्या करना है, इसे कॉपी करना है आपको, जो भी मॉडल होगा आप यहाँ क्रोम पर उसे पेस्ट करेंगे और हाइफन देकर लिखेंगे डेटा शीट, ठीक है? अगर इस तरह करते हैं तो इसका जो डेटा शीट है वो आ जाएगी आपके पास। आपको स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ, तो इस तरह से आप डेटा शीट डाउनलोड कर लेंगे। डेटा शीट डाउनलोड होने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है डोरी, ठीक है? ये होता है डोरी। अब डोरी के अंदर क्या होता है कि आपका कितने लेंस वाला कौन सा लेंस लगा हुआ है आपको देखना है। नॉर्मली क्या होता है कि जो भी कैमरा होता है उसमें 3.6 mm का लेंस होता है। अब ये जो कैमरा है, अगर आप चाहते हैं कि इस कैमरे के थ्रू किसी का इमेज, जो चेहरा है, ठीक है, कोई बंदे का जो चेहरा है वो अगर आप कैप्चर करना चाहते हैं, उसके लिए आपको इस लेंस की जो आइडेंटिफाई है, यहाँ पे 4 चीजें होती है: डिटेक्ट, ऑब्जर्व, रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई के अंदर जितना मीटर दिया हुआ होगा, तो अगर कैमरे से उतने मीटर दूरी में अगर कोई बंदा होगा तो उसका चेहरा नजर आएगा, ठीक है? जैसे कि ये जो हमारा कैमरा है, अगर आप इस कैमरे के जो 3.6 mm वाले लेंस के साथ जाते हैं, अगर कोई बंदा 6 मीटर के आसपास होगा, नजदीक होगा, तब आप उसका चेहरा पहचान सकते हैं, ठीक है? तो ये आपको चेक करना होगा कि आपने जो कैमरा लगाया है उसकी जो डोरी डिस्टेंस है, उसमें जो आइडेंटिफाई है वो कितने मीटर तक की है। डिटेक्ट का मतलब क्या होता है कि कैमरे कितने दूर तक डिटेक्ट कर लेगा कोई ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी किसी भी तरह का मोशन होगा तो ये जो कैमरा ये 60 मीटर, अगर 60 मीटर दूर में अगर कुछ भी अगर हलचल होता है, हलचल मीन्स आपको ये नहीं पता चलेगा कि कोई कौन है क्या है, वो नहीं पता चलेगा आपको, बस ये पता चलेगा कि कोई मोशन हो रहा है, कोई हलचल हो रहा है 60 मीटर तक। ऑब्जर्व में क्या होगा, आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो जो मोशन हो रहा है वो किस चीज का हो सकता है मोशन, वो जो मोशन वो किस चीज का है। कोई गाड़ी वहां से जा रही है, कोई इंसान जा रहा है, कोई जानवर जा रहा है, वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व कितना है, ऑब्जर्व उसका आधा हो गया। जैसे ये 60 मीटर के आसपास था, ये 23 या 24 मीटर के आसपास आता है, यानी कि 24 मीटर दूरी में अगर कोई गाड़ी होगा,
कोई जानवर है या फिर कोई इंसान है, वो आपको पता चल पाएगा। रिकॉग्नाइज में क्या होगा, आप आदमी को, अगर आप पहले किसी इंसान को देखे हुए होंगे तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये वो बंदा हो सकता है। यानी कि कैमरे से 12 मीटर की दूरी पर अगर कोई बंदा होता है तो वो आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो बंदा हो सकता है। आइडेंटिफाई में क्या होगा कि आप श्योर होके बोल सकते हैं कि ये वही बंदा है, और उसका जो चेहरा है वो भी आप कैप्चर कर पाएंगे। तो जो भी आपका कैमरा मॉडल है, उसकी जो डोरी डिस्टेंस है, ये सभी कैमरे के अंदर होती है। ठीक है, आपको सिंपल डेटा सेट डाउनलोड करना है और चेक करना है कि जो आपका कैमरा है उसकी डोरी डिस्टेंस में जो आइडेंटिफाई है वो कितना मीटर है। आइडेंटिफाई जितना मीटर होगा आप उतने दूर से उसका जो चेहरा वो कैप्चर कर पाएंगे। क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है ना। फिर उसके लिए सपोज सपोज अगर हमें चेंज करना पड़ा कैमरा तो कौन सा मॉडल सर रहेगा लगा सके? जैसे आपने बोला वो आपका 5th फ्लोर पे है, ठीक है, तो 5 महल है जी। हाँ, तो आप फ्लोर पे देखिए जी। कि आपका दूरी कितना बन रहा है। अगर दूरी ज्यादा बन रहा है, जैसे कि अगर आप 3.6 mm लेते हैं तो आप 6 मीटर तक देख पा रहे हैं। अगर आप 8 mm ले रहे हैं तो आप 12 मीटर तक देख पा रहे हैं, यानी कि सीधा डबल। आपको वो देखना है कि जी आपका जो दूरी है वो कितना है, आपको कितना दूरी का करना है, उसके हिसाब से आप कैमरा आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम कौन सा कैमरा ले, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जो भी कैमरा का रिक्वायरमेंट है वो आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको मॉडल शेयर कर दूंगा। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है ना। हाँ, और कोई सर क्वेश्चन? एक एक चीज और है सर। जी हाँ, बोलिए। हमारा हाँ सर, और एक है कि एक जगह पे ऑलरेडी डीवीआर लगा हुआ है। ठीक है। हाँ हेलो हाँ जी, बोलिए ना। सर, एचडी कैमरा ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। उसमें सिक्योरिटी रीजन के लिए हाँ, उनको रिकॉर्डिंग और दूसरे जगह पे चाहिए। ठीक है, उसके लिए आप एक एनवीआर ले लीजिए। ठीक है, और जो आपका डीवीआर है वहां से एक लेन केबल ले जा करके जिस भी लोकेशन पे आपको करना है दूसरी रिकॉर्डिंग, वहां तक आप एक केबल लेके जाइए, वहां पे आप एक एनवीआर लगा दीजिए, और वहां पे जो भी कैमरे होंगे उन सारे को वहां पे आप ऐड कर दीजिए, हो जाएगा आपका। समझिए? हेलो। हेलो। हाँ जी, समझ में आया सर? नहीं सर, वापस से रिपीट करें सर। हाँ, देखिए, यहाँ पे अभी टाइम भी ज्यादा बचा नहीं है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि इस लोकेशन पे आपके पास यहाँ पे 6 कैमरे लगे हुए हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि दूसरे लोकेशन पे रिकॉर्डिंग करें, तो क्या करना है कि यहाँ से आपको एक केबल लेकर के जाना है, जिस भी लोकेशन पे आपको रिकॉर्डिंग करना है वहां पर ले जाकर आप एक एनवीआर ले लीजिए। ठीक है, आपको दूसरे लोकेशन पे ओके। एनवीआर लेना है। और अगर यहाँ पे जितने भी कैमरे, 6 कैमरे, तो 6 चैनल का, सॉरी, 6 चैनल का आता ही नहीं है, आपको 8 चैनल वाला लेना होगा। मतलब जितने भी चैनल को आपको ऐड करना है उतने चैनल वाला आप एनवीआर ले लीजिए, और सारे कैमरे को वहां पे ऐड कर दीजिए। अगर यहाँ पे अगर आपका डीवीआर भी होगा तो उनके भी जो कैमरे, वो सारे कैमरे एनवीआर पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको जानना हो कि कैसे ऐड होगा तो मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा। ठीक है। ओके सर। और कंपनी नेम क्या है सर आपका? इलेक्ट्रोमेक इंडिया। इलेक्ट्रोमैटिक है ना। चलिए, ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन? जी नहीं सर। ओके, थैंक